हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्लूमिंग गार्डन्स। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में बात करूंगी। ये जो प्लांट आप सामने देख रहे हैं, इसको मैक्सिकन पिटूनिया बोलते हैं। एक पिटूनिया सर्दियों में आता है ना, बहुत सारे कलर्स के साथ, ये वो नहीं है। ये मैक्सिकन पिटूनिया है। ये सिर्फ 3 ही कलर्स में आता है, वाइट, पिंक और पर्पल। सबसे पहले इसके फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। इसकी फ्लावरिंग सीज़न कब से कब तक होता है? फ्रेंड्स, ये पूरे साल भर फ्लावर्स देता है। सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा विंटर्स आते हैं तब इसका फ्लावरिंग्स कम हो जाता है। अब जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे तो काफ़ी विंटर्स भी होते हैं, तो एटलीस्ट 2 मंथ के विंटर तो होते ही हैं। उस टाइम पे ये फ्लावरिंग थोड़ा कम करता है, बाकी ये पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी फ्लावरिंग की बात। अब आपको बताती हूँ कि ये आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। मुझे खुद 50 रुपीज़ में मिला था। और अगर आप इसे लगाना चाहते हैं किसी नेबर के पास तो आपको ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है, बट अगर आप इसको बीज से भी लगाएं ना तो बहुत ही इजीली लग जाता है। कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जिस पॉट पे लगा होता है इसका बीज इसके आसपास के जितने सारे पॉट पे गिरता है, चाहे इसके खुद ही के पॉट में गिरता है ना, वहीं से कई सारे इसके प्लांट्स निकल आते हैं। मेरे पास खुद ये इतने सारे हो चुके हैं कि मैं खुद दूसरों को दे रही हूँ। इसीलिए ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। आप इसे लगाने के बाद एकदम फ्री माइंडेड होकर छोड़ दीजिए। सिर्फ सुबह शाम पानी दे दीजिए, इसको बहुत है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही पतले थिन लेयर के होते हैं और ये एक ही दिन रहते हैं। आप देखिए इसमें कितनी बर्ड्स आ रखी हैं ना। जैसे ये जो फ्लावर्स हैं शाम तक मुरझा जाएंगे तो कल ये वापस ये सारी बर्ड्स जो हैं खिल जाएंगी। इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। अब मैं आपको इसकी फली दिखाती हूँ। इसका जो बीज है आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये जो है अभी कच्चा है, ग्रीन कलर का है ये बीज, पर मैं फिर भी तोड़ के दिखाती हूँ आपको कैसा दिखते हैं। छोटे छोटे बीज होते हैं इसमें। जब ये पक जाएगा बीज तो ये पूरा ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये फली जो है पूरी ब्राउन हो जाएगी। तब आप इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप तोड़ के इसको ऐसे ही स्प्रिंकल कर दीजिए, जहाँ पर आपको लगाना है वहीं पर जो है इसके पौधे निकल आएंगे और ये नेक्स्ट ईयर तक आपको फ्लावरिंग भी दे देगा। बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं इसके फ्लावर। इसका जो प्लांट होता है ना बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। ये देखिए ये ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं। ब्राउन कलर का मैं देखती हूँ कहीं और दिखेगा ब्राउन कलर का बीज तो आपको दिखाती हूँ। देखिए अब इसके मेंटेनेंस के बारे में बात करती हूँ। इसको आपको कितना खाद देना है और कब कब खाद देना है। वैसे ये मैंने आपको बताया ना बहुत ही लो मेंटेनेंस फ्लावर है। अगर आपको इसको खाद देना ही है, अगर आप रेगुलर अपने और प्लांट्स को भी खाद देते हैं तो आप इसको भी खाद दे सकते हैं। 15-20 दिन में इसको आप जो खाद देते हैं रेगुलर अपने और प्लांट्स को, 4-5 बीज अपने पॉट के हिसाब से, 4 इंची पॉट में है तो 4 बीज डाल दीजिए, दाने डाल दीजिए खाद के, और 6 इंची है तो 6-7 दाने डाल दीजिए, सफिशेंट है। वैसे ये बहुत ज़्यादा इसको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहे तो भी ये अच्छे से ही ग्रो करता है। देखिए इसमें और भी जो हैं, ये इस वाले ये मेरा दूसरा प्लांट है। वो मेरा जो था वो मेरा बीज से ही निकल कर आया था। देखिए ये पहला जो बहुत मैच्योर प्लांट है। ये देखिए इसमें ये ब्राउन कलर की जो फलियां हैं ये मैच्योर बीज हैं पूरे। ये अगर मैं ऐसे ही तोड़कर इसको ऐसे ही डाल दूंगी तो इसमें भी बीज निकल आएंगे। जैसे ये देखिए ऐसे दिखते हैं ब्राउन कलर के छोटे छोटे बीज, बिल्कुल राई के दाने जैसे होते हैं ना वैसे। देखिए ये कितना मैच्योर प्लांट है, इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। आप इसको जो है कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। बट मैंने बताया ना आपको, जब इसके पास इतने बीज आते हैं, इतने फ्लावर्स आते हैं तो उसके बीज भी बहुत आते हैं, तो आपको कटिंग से लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब शाम हो गई है ना, इसके फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल ऐसे सिकुड़ने लग जाते हैं। तो देखिए ब्राउन कलर के जो ये निकल रहे हैं इसके फ्लावर जो हैं सूख चुके हैं। बस ये अब शाम को पूरे के पूरे तरह से ढल जाएंगे और कल जो है ये सारी बर्ड्स जो वापस ब्लूम करने लग जाएंगे। देखिए मैं आपको इसकी मिट्टी के बारे में बताती हूँ। आपको इसकी पॉटिंग के लिए किस तरह की मिट्टी यूज़ करनी है। आपको इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी यूज़ करनी है, ठीक है। आप बिल्कुल नॉर्मल अपने पार्क या गार्डन से मिट्टी लेकर इसको पॉट कर सकते हैं।
अगर आप इसे ज़मीन पे लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। अगर इसके बीज नीचे गिरते हैं तो वो सारे ही बहुत अच्छे से जमने लग जाते हैं। आपको अगर इसे ज़्यादा नहीं फैलाना है तो बार बार इसको साफ़ करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से लगाइएगा या इस जगह पे लगाइएगा जहाँ पर थोड़ा आपका स्पेस बंद सा हो, जहाँ पर ये आगे जाकर फैले ना। देखिए ये इसकी स्टेम कितनी मजबूत और हार्ड है, बिल्कुल कांटेदार। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका एक फली और मुझे मिली है। ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल पकी हुई। ये बिल्कुल मैच्योर फली है। आप इसे तोड़कर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दीजिए। बाकी ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसे लगाइए और भूल जाइए। एज एन वर्किंग वूमेन मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप का पौधा चुनती हूँ जिससे लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना पड़े। मेरे पास हालांकि और भी ऐसे प्लांट हैं जिसमें केयर करनी पड़ती है, बट मैं कर लेती हूँ मैनेज। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बाकी लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब मी। मैं आपके साथ इस तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी शेयर करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।